नारद जी कहते हैं वास्तव में बुद्धिमता क्या है। वास्तव में बुद्धिमता है कि भगवान से अपने संबंध को समझने के लिए बुद्धि लगाना, कि भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, इसमें जो बुद्धि लगाना है वो वास्तव में बुद्धिमता है। और तत्व ज्ञान में जो रुचि लेते हैं, तत्व ज्ञान क्या है, जो गीता, इसका भी वर्णन है ब्रह्मा जी ने जो किया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। प्रत्येक वस्तु के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। ये है वास्तव में, या फिर तत्व से जानने का 18वें अध्याय में भगवत गीता के एक श्लोक भी है इसके ऊपर। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वतः। केवल भक्त ही मुझे जान सकता है जैसा मैं हूं वैसा यथा रूप में। तत्व से, तत्व से जानना क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि माताएं कई बार सोने के गहने पहनती हैं, नाक में सोने की नथ पहन लेती हैं, कान में सोने का कुंडल पहन लेती हैं, कुछ नाक गले में सोने का हार पहन लेती हैं, हाथ में सोने का कंगन, पैरों में सोने की पाजेब। सबके आकार भले देखने में अलग अलग लगते हों, लेकिन तत्व रूप से अगर देखा जाए तो उसमें एक कॉमन क्या है, सोना जो है, गोल्ड, वो एक तत्व रूप में एक ही है कॉमन, अलग अलग आकार दिए गए हैं। ठीक इसी बात को नारद जी यहाँ कह रहे हैं, तत्व ज्ञान में जो रुचि रखने वाले हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान है, और जो जिनकी इस तरह के वास्तविक ज्ञान में रुचि है कि भले देखने में सृष्टि में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, तत्व रूप से बहुत कुछ दिख रहा है सृष्टि के अंदर बना हुआ, ये परिवार है, कुटुंब है, इतनी बड़ी ये सृष्टि है, उसमें बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तत्व रूप से अगर देखा जाए तो वो 24 तत्व, और वो 24 तत्वों की उत्पत्ति भी वास्तव में भगवान कृष्ण से ही है, जिसे कहा है सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक तत्व से ज्ञान नहीं है, तब तक क्या लग रहा है, बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा जन्म तो मेरे माता पिता से ही हुआ है ना। बातें सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन पर ये घर को तो मैंने ही सब मेहनत, दिन रात मेहनत करके बनाया है ना। ये है भगवान की माया शक्ति ही। कितना भी बुद्धि के घोड़े दौड़ा लीजिए, उसके बाद भी जब तक वास्तविक बुद्धि नहीं जागी, जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ, इस प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठा जब तक, तब तक सोच तो वही रहेगी, हूं तो मैं स्त्री ही, हूं तो मैं पुरुष ही। ठीक है बातें, लेकिन मेरा परिवार तो यही है ना, मेरी पति, मेरा पति, मेरी बच्चे, मेरे, उसी दायरे में ही विचार घूमेगा, उससे बाहर नहीं निकलने वाला। ऐसा ही ये मानसिकता है, विचारधारा, जिससे जीव मरते मर जाएगा, कितने शरीरों के परिवर्तन कर लेगा, लेकिन इस विचारधारा को नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई जीवात्मा बिल्ली की योनि में जाती है तो क्या सोचती है, मैं तो बिल्ली हूँ। कुत्ते की योनि में जाती है तो सोचते हैं, मैं तो कुत्ता हूँ। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी ऐसी ही कंडीशनिंग, बद्धावस्था बनी हुई है। बातें ठीक है, लेकिन हूं तो मैं गुजराती ही ना, हूं तो मैं महाराष्ट्रियन ही ना। सोच फिर भी वही घुसी हुई है दिमाग के अंदर। नारद जी यहाँ कहते हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान हैं, तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें। सार्थक अंत का मतलब क्या है, एक अंत है
कुकर सोकर की तरह इंद्रिय भोग करते हुए इस दुनिया से चले जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और सार्थक अंत क्या है? इस तरह की जीवन शैली जीना कि निश्चित रूप से जीवन के अंत समय में भगवत धाम या गोलोक धाम की प्राप्ति मैं कर सकूं। इस तरह की जीवन शैली को कहा गया है सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें। नारद जी कह रहे हैं उन्हें चाहिए, किन्हें चाहिए? जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है उन्हें चाहिए। अपना जीवन ऐसे नहीं गंवा दें केवल एक लिमिटेड उस दायरे से सोचने के बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन अब विचार करो, इस तरह के सोचने के दायरे से बाहर निकलता दिख रहा है कोई समाज में? लोग तो कहते हैं ना घर में भी क्या भक्ति नहीं हो सकती? जरा बताइए, इतने हैं जो इस तरह की विचारधारा से ऊपर उठ पा रहे हैं। मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। इस तरह की मानसिकता कैसे घर कर चुकी है और इस विचारधारा से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। इतना भी प्रयास करे लेकिन घूम के फिर सोच वहीं जाती है। और नारद जी कहते हैं जो सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक से लेकर, उच्चतम कौन सा लोक है? इस ब्रह्मांड का सबसे उच्चतम लोक है ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी का लोक। और निम्नतम लोक तक, निम्नतम लोक क्या है? सबसे नीचे का लोक है पाताल लोक। इन 14 लोगों विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। कोई जीवात्मा ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक 84 लाख योनियों में घूमती रहे लगातार इन 14 लोकों के अंदर, लेकिन उसके बाद भी प्राप्य नहीं है। क्या प्राप्य नहीं है? वो सार्थक अंत प्राप्य नहीं है। और वो सार्थक अंत जो है वो स्वर्ग नहीं है। सार्थक अंत जो है वो ब्रह्मलोक नहीं है। जो लोगों की है ना, कोई शरीर छूटा, पूछा वो आपके पिताजी? हाँ, वो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी। मतलब लोगों की मानसिकता बस इतने ही दायरे में घूमती है। कोई नहीं कहेगा ब्रह्मलोकवासी हो गए या किसी और, बस स्वर्ग को रट रखा है पहाड़ी की तरह पूरी अच्छी तरह से कि बस कोई भी शरीर छोड़े स्वर्गवासी हो गए। लेकिन स्वर्गवासी होने के लिए किस तरह का साधन चाहिए, कभी सोचिए। उतने तक ही रास्ता नहीं तय कर पा रहे लोग, उसी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे। या वैष्णव मार्ग में है अगर बात करो तो गोलोकवासी हो गए, बस सीधा गोलोकवासी। जैसे गोलोक धाम ऐसे ही हर एक को मिलने जा रहा है। शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया मृत्यु के समय में, लेकिन गोलोकवासी हो गए। अकड़ा वो शरीर भी गोलोकवासी हो गए। वाह, कैसे! मतलब हम अपने मन को झूठी दिलासा देना चाहते हैं, उस झांसे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, भ्रम को तोड़ने नहीं, टूटना ही नहीं चाहिए। कहीं हुआ शरीर छूटा, भजन करते थे, नाम जप करते थे, दीक्षित थे, गोलोकवासी हो गए। वाह, गोलोकवास ऐसे मिल जाएगा। गोलोकवास बिना मेहनत किए, मोह माया सारी मन में बसी हुई है कि धाम मिल गए, गोलोकवासी हो गए। मन में आसक्ति खत्म नहीं हुई, वैराग्य जागा नहीं, मोह खत्म नहीं हुआ परिवार कुटुंब के प्रति, मैं और मेरे का विचारधारा से ऊपर उठे नहीं, गोलोकवासी हो गए, गोलोकवासी। इस झूठे भ्रम से बाहर निकलना सीखें। ऐसी झूठी दिलासाएं मन को मत दें, झांसा दें। ऐसे झांसे देने पर भगवत प्राप्तियां नहीं होने वाली है, ये बात समझें इस बात को। और यहाँ पर आगे नारद जी कहते हैं जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ब्रह्मलोक में सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग है, सुख है, इंद्रिय भोग मिलता है। उससे नीचे फिर अन्य लोकों में मिलता है, स्वर्ग लोकों में मिलता है। उससे भी कम जो है इस धरती लोक पे मिलता है। इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की जहां तक बात है,
यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। अर्थात ये काल का जो चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, इसमें काल क्रम से अपने आप ही प्राप्त होता है। अपने आप प्राप्त होता है का मतलब अपने जीव के कर्मों के अनुसार। अपने आप का मतलब ये नहीं है कि बस सारे काम ऐसा करो, आज से बंद करके बैठ जाते हैं केवल और अपने आप से सुख प्राप्त होगा। या काल क्रम से कह सकते हैं, कोई चाहता है जीवन में दुख आए, जब नहीं चाहता तो दुख आते क्यों हैं? यह बात यहाँ जो समझाई जा रही, नारद जी कहते हैं काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं, हम नहीं चाहते तो भी दुख मिलते रहते हैं। कोई भी नहीं चाहता हमारे जीवन में दुख आए, परिवार में दुख है, लेकिन फिर भी आते हैं। कोई नहीं चाहता मृत्यु हो, लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाती है घर पे किसी न किसी सदस्य एक एक करके। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिना प्रयास के, बिना चाहे भी मिलती हैं। ऐसे ही काल क्रम से भोग को प्राप्त होने वाला सुख की अगर बात है, तो काल क्रम से ये स्वतः प्राप्त होता है। जैसे कोई नहीं चाहता दुख आए, लेकिन दुख आता है। कोई नहीं चाहता सुख उसे छोड़ के जाए, लेकिन चला जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक इंद्रिय भोग विभिन्न प्रयासों से अधिका अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। हर कोई पाना चाहता है इंद्रिय भोग अधिक अधिक, कैसे भी करके मेरे पास और खूब सारा धन आ जाए और उस धन से मैं और अधिक इंद्रिय भोग कर सकूं, और अधिक कंफर्ट्स और अधिक सुख सुविधाएं भोगने को मुझे मिल जाए। कई तो भक्ति कर भी इसलिए रहे होते हैं, भगवान का नाम जप और भक्ति भी इसलिए कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा और कुछ अधिक इंद्रिय भोग करने को मिल सके मुझे और मेरे परिवार को। ऊपर से भले भक्ति कर रहे हो, लेकिन अंदर से सोच जो है इंद्रिय भोग और अधिक प्राप्त हो सके, ये मानसिकता बनी हुई है, जिसको चाहे हम चालाकी से छुपाना चाहें, लेकिन वो छुप नहीं सकती हृदय में बैठे परमात्मा से, हम कितने भी प्रयास करें फिर। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं। कुछ चाहते हैं अपने व्यापार में बिजी व्यस्त है, कई तरह के बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कई फैक्ट्री लगा रखी है किसी ने। कोई आर्थिक रूप से और अधिक धन कमा सके और अधिक आर्थिक विकास हो सके, उसको भौतिक। कुछ है राजनीतिक श्रेष्ठता चाहते हैं, राजनीति में हमारा बहुत ऊपर नाम हो जाए। तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, फल की इच्छा से ही कर्मों में लगे हैं। कर्म तो करेंगे हम, लेकिन पहले ये बता दीजिए पैकेज क्या मिलेगा। आजकल ये नया सिस्टम चला है ना, आजकल सैलरी सिस्टम खत्म हो गया, पैकेज हो गया शुरू, कि बदले में पैकेज क्या मिलेगा ये बताइए। कोई हमें बता रहा था किसी का कोई पता नहीं उनके बेटे का जॉब लगा हुआ है, 1.5 करोड़ का पैकेज है साल का। कोई है उसका आज 7 लाख का या 9 लाख का पैकेज है। तो तरह पैकेज बताइए पहले क्या। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, बड़ी लगन से बड़े वफादारी से लगे हैं।
उतनी वफादारी से शायद भगवान की भी सेवा नहीं करते होंगे, या ब्रह्म मुहूर्त में उठने में भी उतनी वो नहीं होगी। लेकिन भौतिक सकाम कर्मों के लिए बड़े वफादार, इतने पंक्चुअल हैं कि ऊपर बची कुची पंक्चुअलिटी मोदी जी ने बना डाली है। वहां पे क्या है, वहां जाके फिंगरप्रिंट टाइम पे अगर नहीं दिया तो परिणाम में आधे दिन की सैलरी गई। अब ये मोदी जी ने अच्छा एक और नया तरीका किया उनको पंक्चुअलिटी सिखाने का। तो यहाँ पर है सकाम कर्मों में बड़े निरत हैं, बड़ी लगन से लगे हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। बड़े लगन से कर्म करने में लगे, क्यों? जिससे अगला जब जन्म मिले, कम से कम चलो ये जीवन तो गया हाथ से, कम से कम अगले जीवन में तो मिले, कोई उच्च लोक मिल जाए, कोई स्वर्ग लोक मिल जाए, ब्रह्म लोक मिल जाए, जन लोक मिल जाए, महल लोक मिल जाए, कोई उच्च लोक मिल जाए, कम से कम वहां पर और अधिक सुख सुविधाएं भोगने को मिल सके। इस संसार की तरह यहाँ पे जैसे गधे की तरह दौड़ना पड़ता है काम पैसे के लिए, सकाम कर्म, कम से वो तो नहीं होगा वहां पे। वो उच्च लोकों में और बहुत सी सुविधाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी, चंद्रलोक में जो रहते हैं, चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं। सोमरस जो है वास्तव में मद को, शराब को नहीं कहा जाता। सोमरस एक तरह का, ऐसा कह सकते हैं जैसे आजकल ये नहीं चला बूस्ट या इस तरह के कुछ चले हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ इस तरह के टीन्स आते हैं जो एकदम एनर्जी देते हैं, या फिर रेड बुल प्रभु जी, हाँ जी, रेड बुल स्ट्रिंग वगैरह आती हैं। हाँ जैसे रेड बुल और ये चले हुए हैं ना, इस तरह के एकदम बूस्ट करते हैं उनको, भले बाद में फिर बिस्तर पे डाल देंगे एक समय के बाद, समय से पहले ही वो शरीर उसका बेकार हो जाए, लेकिन कुछ देर के लिए एकदम एनर्जी उसको वो करते हैं शरीर में। बच्चों के लिए जबकि मना है, 15 साल से छोटे बच्चों को वो नहीं लेने चाहिए। हमारे यहाँ पर एक गुरुकुल के छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, उसके बाप ले गया होगा दुकान पे कुछ खरीदवाने, तो उसने वही इस तरह का कुछ मांग लिया, रेड कलर का वो बना हो जो मैं बता रहा हूँ, तो वो मांग लिया। उसने बाप अनपढ़ था, उसने भी दिलवा दिया उसको, उसने पिया और हॉस्पिटलाइज हो गया, 2 दिन अस्पताल में पड़ा ना, बचना मुश्किल हो गया उसका, बताइए। और जब वो बच्चे को लाए तो मैंने वो बॉटल मंगवा के उसको पढ़वाया, देखो इस पे लिखा है 15 साल से छोटे बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए ये चीज। उसमें वो बच्चा नहीं कर पाया उसको क्योंकि वो बच्चा 6 साल का था और उसमें लिखा था 15 साल से नीचे वाले को देना ही नहीं चाहिए वो। और आम बिक रहा है धड़ल्ले से। बस ऐसे ही हमारे गुरुकुल के बाहर की गली के उन्होंने ये एक्सपायर हो गया होगा 1 महीना पहले इसी तरह का कुछ ड्रिंक, और उसको बच्चों को फ्री में देना शुरू कर दिया। बच्चे भी मूर्ख 2-2 4-4 बोतल लेने लगे। जैसे ही हमें पता चला, सारा हमने फिर एक उस बोतल से निकलवा के उसमें डलवाया एक, और उसको नाली में फेंकवाया। तो ये चंद्रमा पे तो इससे बहुत अलग तरह का, लेकिन इसी तरह का एक सोमरस पीने पे और अधिक एनर्जी आ जाती है, इंद्रिय भोग करने की सामर्थ्य आ जाती है, विषय विकार भोगने की। चंद्रमा के निवासी जो हैं, सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और उत्तम उपकारी कार्य अथवा पुण्य करने से, कोई बहुत अधिक पुण्य कर्म करे, करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस धरती से सबसे ऊपर को पितृलोक जो है, जब तक हम किसी का निर्धारण नहीं हुआ उसको कहां पर किधर भेजा जाएगा, तब तक के लिए पितृलोक में रखा जाता है उसे। तो पितृलोक में उसकी प्राप्ति होती है, कोई पुण्य कर्म करता है तो। ये इसको भक्ति का भी कुछ पता ही नहीं है, केवल बस पुण्य और पाप की ही भाषा समझ आती है। तो उसने पुण्य कर्म किए तो पितृलोक मिल गया। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। इस जीवन में भी इंद्रिय भोग के लिए, और शरीर छोड़ने की मृत्यु के बाद भी अगले जीवन में अनेक व्यवस्थाएं रखी गई हैं, विशेषकर इस धरती के उच्च लोगों के अंदर, जो धरती के ऊपर के मुख्य रूप से 6 लोक हैं।
कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह के क्या है, रॉकेट्स और ये सब बना रहे हैं जिससे अंतरिक्ष में चंद्रमा तक वो पहुंच सके या अन्य लोकों तक पहुंच सके, मंगल ग्रह तक या चंद्रमा तक। प्रभुपाद जी कहते प्रयास करें क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। पुण्य कर्म कोई नहीं करना, लेकिन वो इसी तरह से चाहते हैं कुछ मशीनरी या इस तरह का सिस्टम बना लें जिससे वो पहुंच सके उच्च लोकों में, चंद्रमा तक पहुंच सके या मंगल ग्रह या अन्य। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बताइए, 50-60 साल पहले प्रभुपाद जी पहले ही ये बात लिख चुके थे, ऐसा होने वाला नहीं है। फिर भी अमेरिका कितना बदमाश है, उसने क्या प्रचार किया पिछले 50-60 सालों में कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, सबसे पहले हम हैं, देश है हमारा जो चंद्रमा पे। लेकिन रशिया भी कम नहीं है। अभी 20-21 साल पहले रशिया ने 20-25 साल पहले उसकी बदमाशी को पकड़ लिया और ये प्रूव कर दिया कि ये वास्तव में चंद्रमा पे नहीं पहुंचा अमेरिका, ये अलग से एक डेजर्ट के अंदर बनाई गई मूवी की तरह से उसने ऐसा किया है, केवल बदमाशी। और बाद में अमेरिका को मानना पड़ा इस बात को कि वो चंद्रमा नहीं था, ऐसा ही कोई अलग ही कुछ और था जगह, जहां पर उसने मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की मूवी बनाई थी, संसार को पागल बनाने के लिए, अपने को ठीक को बताने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर के, देखिए कौन अनम्यूट किए बैठा हुआ भी, किसी को मौका मिलना चाहिए फिर लापरवाही से। कौन है देखिए जिसने, हाँ जी प्रभु जी, रिमूव कर दिया मैंने क्लास में से। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे बिना पुण्य कर्म किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। उनके किए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो ही अच्छे कुल में जन्म हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। ये सब उसके पूर्व के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होगा कि उसको वो सब सुख सुविधाएं भोगने को मिल सके, उत्तम शिक्षा मिल सके या अच्छा स्वरूप, अच्छा वैसा उसे शरीर मिल सके, स्वस्थ शरीर। सुंदर शरीर है या बदसूरत है, ये सब अपने पूर्व के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। अगर वो बड़ी लगन के साथ मेहनत करे, कर्म करे तो ही उसे अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। जैसे आप देखिए अब्दुल कलाम जो एक झोपड़ी में अपने घर के अंदर जो झोपड़ी में रहता था, वहां पर लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, लेकिन मेहनत करी, कर्म किया उस तरह का, तो आगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच पाए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने भी जीवन भर संघर्ष करके कर्म किए तो परिणाम में इस तरह के पद तक पहुंच सके, प्रधानमंत्री के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में भी ये नियम है कि अगर आप इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अगर हमारे मन में कोई इच्छा है तो वो मनवांछित पद हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जन्म के अंदर ऐसी इच्छा रखी थी, कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे
कि मेरे को राजा बन सकूं मैं, तो उस तरह का ही पद मिल गया। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। एक ही स्थान पर एक ही समय में पैदा हुए, एक प्रधानमंत्री बन गया और एक चपड़ासी बना हुआ है, ऐसा भी होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भिन्न भिन्न पद पाते हैं, यह पूर्व कर्म के कारण है, अपने पूर्व के कर्म के कारण। एक घर में बड़ा पढ़ के आईएएस बन जाता है और एक बिल्कुल अनपढ़ ही रह जाता है घर का सदस्य। यहां तक कि यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थाई हैं। चाहे उच्च पद मिले चाहे निम्न पद मिले, लेकिन सबके सब टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। थोड़ी देर के लिए बड़े वाहवाही हो गई, बड़ी जय जयकार हो गई, लेकिन कितनी देर तक? पिछले कितने प्राइम मिनिस्टर आज तक बने, कितने कितने लोग हैं जो याद रखते हैं? गए उसके बाद एक समय में सब भूल गए। कितने प्रेसिडेंट बने, कितने प्रेसिडेंटों के नाम याद है अभी तक? जरा देखिए, जब से आजादी का सबके सब पद अस्थाई है। प्रभुपाद जी कहते भौतिक पद, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक या निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। कर्मों के अनुसार ब्रह्मलोक या कर्मों के अनुसार पाताल लोक, ये पद भी बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। कोई बड़ा कोई फिलोसोफर है या दार्शनिक है या कुछ थोड़ा भी उसको वैदिक ज्ञान अगर है, समझ है वैदिक शास्त्रों की, तो उसको ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में नहीं आना चाहिए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए होना चाहिए जो आनंदमय और ज्ञान स्थायी हो। ये नहीं कि हाँ अभी क्या थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन अगले ही पल फिर दोबारा से अज्ञान में पड़ा हुआ है, उसी आसक्ति में, मोह में, अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, यहाँ पर ना सुख की बात कही जा रही है ना दुख की बात कही जा रही है, आनंद की। ये सुख का मतलब आनंद आनंद नहीं है, सुख का मतलब या आनंद का मतलब है जो शाश्वत आनंद है। उस आनंद या फिर ज्ञान का, उसका किसी भी परिस्थितियों में वो भटके नहीं, उस ज्ञान से च्युत ना हो, गिरे नहीं, उस ज्ञान से पतित ना हो, उस ज्ञान की अवस्था से, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। इस कष्टप्रद भौतिक जगत में न लौटना पड़े, ऐसा स्थायी ज्ञान और आनंद होना चाहिए, और अन्य किसी लोक में फिर लौटना नहीं हो, किसी भी अन्य लोक के अंदर, चाहे धरती के नीचे वाले, चाहे धरती या धरती के ऊपर वाले, किसी भी लोक में लौटना ना पड़े। इस तरह का वास्तव में स्थायी ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए वर्णन है नारद जी ने का तत्व ज्ञान, और वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए वो। दुख तथा मिश्रित सुख, या तो दुख या फिर दुख मिश्रित सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख, इस तरह दुख मिश्रित सुख, वो जो भौतिक सुख है, इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, एक दुख है, दूसरा मिश्रित सुख है, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये दुख या मिश्रित सुख जो है अन्य लोकों में, ब्रह्मलोक में भी जाके एक समय शरीर छोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है। दुख या मिश्रित सुख जो है भौतिक, ये ब्रह्मलोक में से लेकर अन्य सभी इन लोकों में पाए जाते हैं, अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में वहां भी पाए जाते हैं। कितनी बार असुर लोग देवताओं को स्वर्ग से ही निकाल के बाहर कर देते हैं,
भगा देते हैं उनको, और वो कहाँ छुपते फिरते हैं इधर उधर ये देवतागण। कितनी बार फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं अपनी मदद के लिए। और कुकर सुकर के जीवन में भी ये सब है, स्वर्ग के देवताओं के जीवन में भी ये पाए जाते हैं दुख और मिश्र सुख, और कुकर सुकर कुत्ते और सुअर के भी जीवन में दुख और मिश्र सुख पाया जाता है। सुअर को मल खाने को मिल जाए तो उसे लगता है हाँ बड़ा सुख, बड़ा मेरे को वो मिल गया, सुख मिल गया, या कचरे के ढेर पर उसे मिल जाए। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, खाली गुणों का और परिमाण मात्रा का अंतर रहता है, कहीं थोड़ा कम सुख है, कहीं थोड़ा ज्यादा सुख है, बस इतना ही अंतर है समस्त जीवों के दुखों और सुखों में। लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो, 84 लाख योनियों में भी और इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में भी और अन्य ग्रह उपग्रहों में भी, कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कोई भी नहीं है। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, एक सीमित सुख है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगे। कितना भी प्रयास करने पे कम या अधिक नहीं मिलेंगी, उसको अपने कर्मों के आधार पर मिलेंगी। इसलिए वो उस पर निर्धारित है, वो जिस तरह के कर्म कर रहा है आगे उस तरह का ही उसे भोगने को मिलने वाला है, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। अगर आज ऐसा है जो पूर्व में बताया प्रभुपाद जी ने भी, अगर कोई अनपढ़ है, कोई बदसूरत है, या किसी भी ऐसे अपने पूर्व के कर्मों के कारण से, और जो अलग अलग तरह के शरीर मिले, अलग अलग तरह के परिवारों में मिले, ये भी अपने कर्मों के आधार पर, यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अगर ये भौतिक सुख मान लिया किसी को कम या ज्यादा मिल भी जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो पुनः चला जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा ये भौतिक सुख। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए जो हमने सारी एनर्जी लगा के रखी है इसी दौड़ के अंदर, संसारिक दौड़ में। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ केवल शब्द लगाया प्रभुपाद जी ने, ओनली। उसे अगर कोई प्रयास करने चाहिए तो केवल भगवान के पास वापस कैसे जाया जाए, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे ब्राह्मण है या क्षत्रिय वैश्य या शूद्र परिवार में जन्म मिला है, चाहे ब्रह्मचारी है, गृहस्थी वानप्रस्थी या सन्यासी है, हर एक के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि केवल भगवान के पास वापस जाने का प्रयास कैसे किया जाए। आखिर में प्रभुपाद जी ये बता रहे, नारद जी इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीला व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत जैसे, इस भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ के संकलन की प्रेरणा कर रहे हैं। जैसे ये कार्तिक का महीना भी चल रहा है ना, इसमें से भी लोग तरह तरह के नियम रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक जैसे नियम बताया ना कि यहाँ उड़द की दाल नहीं खानी है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ नियम रखने में, जैसे कई सारे नियमों में 5 मुख्य नियम, जैसे एक है कि ये मनाना चाहिए कि कार्तिक के अंदर मुझे हर हालत में ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर 4 बजे से पहले छोड़ देना है और स्नान करके भजन करना है। खाली ये नहीं कि नहा लिया और हो गई छुट्टी, स्नान करके मुझे भजन करना है। ये नियम बनाना चाहिए कार्तिक के महीने में। दूसरा नियम कि मुझे नियम से दीप दान करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना, कार्तिक के महीने में मुझे नियमित दीप दान करना है। तीसरा नियम, मुझे नियमित श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, ये नियम बनाना चाहिए। इस पूरे कार्तिक के महीने में नियमित रूप से मुझे श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। और इसी तरह से चौथा नियम, इस तरह के ये कार्तिक के महीने का कुछ नियम मानना कि मुझे तुलसी महारानी को नियम से जल अर्पण करना है।
तुलसी महारानी की सेवा करनी है, नियमित जल अर्पण करना है, ये नियम बांधना चाहिए, मन बनाना चाहिए। इस तरह से नियम बांधकर हमें, और अगर हो सके तो इस तरह के कोई, जैसे सरसों का तेल है, ये इसका तेल का सेवन ना किया जाए, उससे बचा जाए, सरसों का तेल जल, या फिर इसी तरह के जो बीज वाली चीजें हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि इसमें इस महीने में कीड़े आ जाते हैं, तो जहां तक बच सके उतना प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ नियम बांधकर हमें पक्के रखने चाहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके भजन करना, एक नियम कि मुझे नियम से माला नाम जप करना है, अधिक बाकी समय से अधिक नाम जप करना है इस कार्तिक के महीने में मुझे। कई लोग भूमि शयन का भी नियम बना लेते हैं कि भूमि शयन करना है, संयम का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है पूरे कार्तिक महीने में, बहुत अधिक ये फ्राइड तली हुई चीजें नहीं खानी है, उबली हुई है इस तरह की चीजों से कोशिश करनी है, सादा सादा भोजन करना है, भोग लगा के प्रसाद रूप में लेना, श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना है, इस तरह के नियम हम करने चाहिए, प्रयास कर, जितना संभव हो सके प्रयास करने चाहिए। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्री शुभदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जगदगुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी अलग अलग आपका। तरह की कोई ना कोई सेवाएं मिलती हैं, कोई ना कोई सेवा, तो हमें भी आज एक नई सेवा में अपॉइंट कर दिया महाराज जी ने। बता दें क्या सेवा दी है? बताइए प्रभु जी। बोलते नहीं, हेतल माता कोई जवाब ही नहीं देती, कोई बताए नहीं बताइए प्रभु जी। महाराज जी ने आज सेवा दी है। आज असल में हमें कहा गया तो सुबह से कि प्रसाद महाराज जी के लिए आपने ही बनाना है, तो महाराज ने कहा आज से तेरे को एक नई सेवा दी जाती है। मैं उससे पता नहीं क्या सेवा देंगे महाराज जी, कहते आज से तेरी सेवा है कि मेरे लिए प्रसाद तू ही बनाया करेगा। आज बहुत अच्छा प्रसाद बना था, इसलिए आगे से तू ही मेरे लिए प्रसाद बनाएगा। एक नई सेवा कार्तिक में मिल गई। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। मैंने भी क्लास में आने से पहले अपने कमरे में ही बुला रखा था, तो यही बताने कहने के लिए कि आज से तेरे को एक नई सेवा में अपॉइंट किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जानीपुर से चले गए हो? हाँ जी, जानीपुर से चले गए हो आप? अभी तो वृंदावन में है, चांदीपुर तो थोड़ी वृंदावन धाम में है। अच्छा अच्छा, बहुत दूर हो गए इधर से मुझे। वे वहीं पे जानीपुर में क्यों फंसाए रखना चाहते हो? जब धाम मिल रहा है तो धाम में आने दे दो आपको। तो कैसे जानीपुर दोबारा धाम छोड़ के वहां पे पहुंचे हम जानीपुर में? सही बात, धाम मिल गया तो जानीपुर में क्यों रहना प्रभु जी। धाम में अवसर मिला हुआ गुरु जी की सेवा में। हरि हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी ये ये सुन होता के ना है मुझे कि याद आ गया कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी गुरु महाराज को ये बनाने की सेवा दी थी ना, प्रसाद बनाने की। गुरु महाराज बता रहे थे एक बार लेक्चर में। आज बुला के आज कहते हैं आज प्रसाद बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वाद। तो मैंने बताया, हाँ पांचवा मैं ध्यान नहीं आ रहा था मेरे को, अब याद आ गया। जो मैंने बताया ना, एक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना कार्तिक के महीने में और भजन करना, दूसरा दीपदान, तीसरा श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, और चौथा तुलसी महारानी की सेवा या उनको जल अर्पण करना, और पांचवा वैष्णवों को भोजन कराना। तो मैंने जब महाराज जी को ये 5 नियम बताए, महाने का तूने किसको वैष्णव को भोजन कराया? तूने कराया। तो आज फिर गिराने लगे वो जो जो भक्तों ने बाद में खाया होगा प्रसाद उनको, और एक उधमपुर में जो भगवान है उनके सेवक को, मतलब अपने लिए सीधा नहीं बोला, तो कहते उधमपुर भगवान के सेवक को तूने वैष्णव ने भी आज वो कर दिया, वैष्णव भोजन करा दिया। हरि बोल। जी प्रभु जी, आपके आचरण से हमें सीखने मिलता है कि आपको सेवा मिली, आप कितने खुश हो रहे हो। हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपको गुरु महाराज का सानिध्य मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है और धाम मिल रहा है, इससे बढ़ के क्या ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात, इससे बढ़ के और क्या होगा। हरे वे हरे दूसरी कृष्णा बात है, जी। उन्होंने सेवा स्वीकार कर ली है, सबसे बड़ी बात है। सेवा स्वीकार हो जाए अगर वैष्णव के, तो वो सबसे बड़ी बात है। हरि हम्म, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा। सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर्वमंगला माता जी बोलिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, गुरु महाराज जी का कल दीपदान की आरती वहां पे प्रभु गुरु महाराज जी ने की थी टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में, वृंदावन में, कृष्ण बलराम। तो प्रभु जी वो क्या चैनल में नहीं आएगी? मैंने बताया था लाइव उस समय आने गए इनको मैसेज डालने के लिए। प्रभु जी इस्कॉन लाइव का वृंदावन में मैसेज, उसमें लाइव आ रही थी, उस समय चल रहा था। हाँ मैंने प्रभु जी सारे ग्रुप्स में लाइव मैसेज डाला था और लाइव आ नहीं रही थी और नहीं, बहुत चल बहुत रहा सारे था, भक्तों ने हमने अटेंड देखा भी किया देखा, था। हम माता जी हमने देखा। देखा 7 से देखा गुरु जी 7:30 ने। बजे का आधे घंटे के लिए वो लाइव आया था इस्कॉन हाँ, वृंदावन में। 7 से 7:30 तक। 7:30 तक आया बहुत था। सारे भक्तों ने अटेंड भी किया था उस समय। आया था प्रभु जी आया लाइव था। यूट्यूब में जाकर अगर उसमें आप लाइव चैनल में जाते तो उसमें इस्कॉन वृंदावन डालते तो उसमें आप देख दर्शन कर सकते हैं। जी प्रभु जी लाइव देखा था, लेकिन फिर से अगर देखना हो सुनना हो तो इसलिए बोल रही थी। वो फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हमारे कैमरे भी लगे हुए थे, तो उसको कहे, मैं कहूंगा कि उसको वो डाल दे ग्रुप में। जी प्रभु जी, धन्यवाद तो प्रभु। मधुप्रिया हरे प्रभु कृष्ण। को। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे जी हरे कृष्णा जी। शक्तिमती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। तो कैसे प्रताड़ित, मतलब भगवान? कौन सा आज के तात्पर्य में या पहले क्या था कोई? प्रभु जी आज का ही है। क्या है, दोबारा बोलो। प्रभु जी, कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। कर्मी के लिए तो बताया ना, जैसे यहाँ भी वर्णन है, कर्मी जो है अपने सकाम कर्मों के कारण से कभी उच्च लोकों में और कभी निम्न लोकों में वो बार बार जन्म लेके अपने वो भौतिक या इंद्रिय सुख भोगता है। लेकिन भक्त जो है अपने पूर्व के कुछ, अगर कोई संचित कुछ भी कर्म है, कोई ऐसे पाप कर्म जाने अनजाने में हो गए, तो उसके परिणाम दंड स्वरूप उसको प्रताड़ित करके उसको सुधार किया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था ना, एक किसी का शरीर छूटा, लेकिन कोई ऐसा कोई कर्म सर पे बचा रह गया होगा, जब तो कर रहे थे 30-35 साल से, लेकिन कोई कर्म रह गया होगा, कोई वाणी से अपराध हो गया होगा या जीभ से, तो परिणाम में जीभ जो है अपने दांतों से ही कट गई और 7 स्टिचेस लगे और अगले दिन शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये एक प्रताड़ित होने का ये भी एक बात उसमें है कि भजन भी कर रहे 30-35 साल से, कभी प्याज लहसुन चाय कॉफी भी नहीं लिया, ऐसे घर में जन्म भी हुआ ब्राह्मण घर में जहां पर कभी ये चीजें आई नहीं, नॉन वेज अंडा ये चीजें, लेकिन फिर भी कोई जीभ से हो गया कोई ऐसा कर्म इस जन्म का या पूर्व का जो खड़ा था, जिस कारण से आखिरी समय जब आया तो उस समय में वही जीभ ही कट गई अपने दांतों में आकर। तो फिर नाम तो कैसे जीभ से ले पाते, लेकिन जीभ कट गई, ये एक तरह से प्रताड़ित होना कि जिससे आगे फिर उसे फल ना भोगना पड़े, तो अभी उसका हिसाब हो गया इस तरह से दंड स्वरूप, ये प्रभु प्रताड़ित जी होना जैसा। फिर आगे अगर समय भविष्य में रहते अच्छा, आप अपना पूरा प्रायश्चित नहीं करते अगर, तो परिणाम में दंडित तो होना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भी, चाहे वो कैसी भी ड्रेस में हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी कोई भी हो। तो इसलिए समय रहते रहते इसके प्रायश्चित कर लेने चाहिए, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के मार्गदर्शन में, जैसे वो अंत समय ना बिगड़ जाए।
तो जी फिर ऐसे जो होते हैं तो उनको फिर आगे जन्म अच्छा मिल जाता है किसी भक्त के परिवार में, या फिर भगवान मौका देते हैं उनको? बिल्कुल उसको अपनी जो अधूरी भक्ति छूटी है उसके लिए अवसर मिलेगा, लेकिन उसको दंड जो है कुछ आगे जो मिलेगा जो मिले, लेकिन लगभग दंड यहीं पे भोगने को मिल गया उसे, अपनी ही जीभ कट गई इस तरह से। तो वो कष्ट भोगने को उस समय हो गया कि कर्म जैसे आगे फिर कष्टों से ना भोग के उसको अगला अवसर दिया जाए बची हुई बैलेंस भक्ति करने का या अपना सुधार करने का, अपने उसे ये चीज का अवसर दिया जाए, ये चीज को। जी प्रभु जी, जो ये जो था ना, जो मेरा प्रश्न था ये ना पेज पलट गया था, ये 19 में है, आगे वाले श्लोक पे आएगा ये। मेरे को याद था कि ये लाइन है नहीं, मेरे को पहले से बात याद थी, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया था। इस तात्पर्य में कहीं है ही हाँ नहीं, जी क्योंकि प्रभु। एक एक लाइन बड़ी है ना, मैंने तो इसमें यहाँ है ही मैंने नहीं, एक एक लेकिन लाइन आपने कहा नहीं इसमें है, तो मैं चुप हो गया। मैंने बोला कि इसमें आपसे प्रश्न इसलिए किया था ये बात। पेज पलट गया था प्रभु जी, मैंने कहा शायद मेरे को मिसिंग हो गई हो, मैंने सुना नहीं या सुना। वैसे प्रभु जी मैंने अच्छे इस से सुना श्लोक था में नहीं, ये, 9th में, ये 19 में। अगले में और हाँ आएगा जी विस्तार से, तो उसमें कल अगर हुआ तो इससे और क्लियर हो जाएगा इसके अंदर किस से संबंधित करके प्रताड़ित शब्द का प्रयोग किया गया प्रभुपाद जी के द्वारा, ये बात और क्लियर हो जाएगी हाँ जी कल प्रभु जब जी, इस हरे पे कृष्णा चर्चा प्रभु होगी तो प्रयास करें। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैंने सबसे पहले यही पूछना है, आज आप जिस प्रकार से प्रसन्न हो ना कि महाराज जी की सेवा करके, तो पहले बताओ आपने महाराज जी के लिए क्या प्रसाद बनाया? क्या बनाया प्रसाद? जब रोटी थी, चावल थे, और साथ में कुछ सब्जी जैसे आलू बीन्स की सब्जी है वो बनाई थी, मूंग की धुली दाल बनाई थी, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं जो चीजें, पहले वही क्वेश्चन। और तोरी की सब्जी थी बनी हुई, और सूजी का हलवा था लेकिन दूध में बनाया गया, और उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के बनाया गया। वो महाराज ने शाम को लेने के लिए अलग से रख दिया उसको, मैंने कहा इसको शाम को ले दूंगा, तो वो बनाया गया था। और पुदीने की चटनी थी, अनारदाना और ये सब डालकर, हरा धनिया डाल के उस तरह से बनाई गई चटनी, कुछ मीठी उसमें डाल के, जो शक्कर होती है उस तरह के। ऐसे एक आध आइटम शायद और होगा इस तरह के बनाए गए। प्रभु जी, आपको ये सब आता है बनाना? मैं खुश होती गुरु हूँ। महाराज को तो आता है ना, उनकी कृपा से। पहले प्रार्थना कर ली थी मैंने, इसलिए प्रार्थना से बन गया, तभी माँ ने कहा कि आज बहुत स्वादिष्ट बना है प्रसाद। पहले प्रार्थना की थी, पहले बनाए गुरु महाराज राधा रानी को। हरि बोल। प्रभु जी, मैंने मतलब ऐसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मतलब इन लॉज में, तो मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी शरीर से, सासू माँ। तो जब उनकी डेथ हुई थी, उनको भी मतलब एंड टाइम पे तुलसी गंगा जल या फिर दीपदान करते हैं ना लास्ट समय में, वो वैसा, और जो भी मतलब लास्ट के टाइम करते हैं वो सब मिला उनको। तो उनको मतलब भगवान का नाम भी सुना रहे थे, लेकिन जाते मतलब आखिरी सांसों के समय ना उनका ना शरीर बिल्कुल लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था। बहुत बुरी हालत, मतलब उनकी आंखें ऐसे जैसे बिल्कुल छत पे नहीं टिकी रहती, वैसा, दांत जुड़े हुए वैसा। तो मतलब जबकि उनको सब कुछ मिला लास्ट मोमेंट पे, लेकिन ऐसे ही जब 1 ईयर पहले मेरे मतलब शरीर के पिताजी जो मायके वाली साइड, उनकी डेथ हुई, तो उनको भी लास्ट में सब कुछ मिला, बट फर्क सिर्फ ये था कि वहां पर उस टाइम मैं इस्कॉन से जुड़ी थी, तो इस्कॉन के हिसाब से मैंने जैसा जैसा मैंने सुना था वैसा वैसा उनका किया, नाम भगवत गीता मतलब पठन जो भी। तो उनका शरीर इतना ढीला यही था, बात और समझने वाली है कि किस तरह से देखो शरीर अकड़ जाता है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए अभी समय है तैयारी करने का, जब समय निकल गया फिर पछताने से लाभ नहीं होगा। अभी मेहनत करनी चाहिए इस बड़ी बात बात की, बनाई लो। जो आज के श्लोक में भी है, वास्तविक अपना मुंह बनाई बुद्धिमान लो। और अपना तत्व ज्ञान में दिखा स्थित। भी हरे कृष्ण। हाँ પેલું હું બનાવ્યું મકાઈનું શાક અને
मारो बोल। उनका हरे मतलब कृष्णा। इतनी ये किसका उसमें शुरू हो उन गया बीच में प्रवचन? तो प्रभु जी उनके सॉरी प्रभु जी, मेरा ही माइक अनम्यूट था। इसको तो मैं इसको उनका शुद्ध भक्ति माता को ग्रुप से बाहर करो, इसको औरों को ये बाहर करती है ना, आज इसको बाहर करोगे, इसको ऐसा ऐसा माइक हो जाएगा तो इसलिए। जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। मुझे लगा कि एक्चुअली म्यूट है वो, कुछ पूछने आ गई थी और मैं उसको जवाब दे रही थी करके। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल वैसे यही पनिशमेंट होना चाहिए कि मुझे भी बाहर जाना चाहिए। वो तो उसको बाहर जाओगे तो इसको क्लास को वो कौन करेगा, वो एंड कौन करेगा क्लास का? क्लास का एंड करके बाहर चले जाना, फिर ऐसे करना। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मृत्यु टाइम में क्या करना चाहिए? जैसे मृत्यु का टाइम है नजदीक, क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से तो है हरि नाम अगर कर सके, उसके जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं उनके पास में उनको हरि नाम सुनाना। और जो से उन्होंने भी बताया भी, तुलसी दल है, गंगा जल है, वो मुख में उनके डालना। अगर ब्रिज की रज है तो वो उनके माथे पे, शरीर पे लगाई जा सकते हैं। कंठी अगर धारण की हो, इस तरह का मुख्य रूप से ये सब है। भूमि पे उनको कर लेना, बेड पे या हॉस्पिटल में शरीर ना छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ अगर हो सके तो ज्यादा अच्छा है। गोबर का अगर लेप कर सके धरती पे तो वो भी अच्छा है। गौ माता का जो है, हमारे देसी गौ माता जो, उनके को गोबर का लेप करके उस पर लेटाया जाए। ऐसे हैं कई प्रिकॉशंस लेके मान सकते हैं। मुख्य हरि नाम है, भगवान का नाम अगर वो उच्चारण कर सके तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर सुनाना पड़े। जी बिंदु माता जी बोलिए। सॉरी माता जी, बीच में मेरा उस टाइम छूट गया था। प्रभु जी जैसे वही कंटिन्यू कर रही हूँ कि लास्ट समय जैसे उनकी ना शायद आंखों से प्राण निकले होंगे। तो पिताजी, शरीर के पिताजी की बात कर रही हूँ। तो शरीर बहुत ढीला था और उनकी इतनी आराम से सांसें छूटी है, मतलब उनको शायद कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि मुझे कुछ हो रहा है क्या। तो उसके बाद उनका शरीर इतना ढीला था कि बाजू पकड़ रहे हैं, बाजू अपने आप छूट रही है। और मतलब खड़ा कर रहे हैं, मतलब उनको बिठाना था ना, जैसे स्नान भी करवाते हैं, तो वो बहुत कितने ढीले घंटे ढाले। बाद, हाँ कितने जी, टाइम के बाद लगभग, कितने घंटे के बाद की आप बात कर रहे हैं जब शरीर ढीला था आपका? वो ढीले ही थे, वो उनका शरीर अकड़ा ही नहीं। उनको फिर बेटे का वेट कर रहे थे ना। नहीं नहीं, उसी तो उसी समय जो है, उसी समय नहीं, थोड़ा सा कुछ घंटे लगते हैं ना शरीर में, तो अभी जब तक खून जो है वो गर्म है, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कुछ घंटे के बाद फिर सही पता चलता है उसका। जैसे मैंने जो बात कुछ बताई वो एक दिन के बाद की बात बताई, एक दिन के बाद शरीर अकड़ चुका था अगले दिन। लेकिन वहीं पर ही 2 दिन बाद के एक प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे, महाराज जी के गुरु भाई, उनको मणिपुर से लेकर आए। बरसाना में महाराज जी भी थे, हम भी। उनको 2 दिन के बाद लाया गया, बर्फ पे रखा गया था, उसके बाद भी शरीर अकड़ा नहीं। और प्रभुपाद जी का भी शरीर अगले दिन तक अकड़ा नहीं था। सब मंदिरों में दर्शन कराने के लिए ले गए, परिक्रमा करा के फिर लाए समाधि देने को, शरीर नहीं अकड़ा। उनकी उस पे मूवी भी बनी हुई है। तो कुछ घंटों के बाद उसकी सही स्थिति पता चल सकती है, एकदम उसी समय की बात नहीं, थोड़ा समय लगता है उस शरीर को स्टफ होने जो में। Okay. तो डेथ अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देखी है ना, क्योंकि मेरी जो हम्म। सुमा है वो तो प्राण छोड़ने से पहले ही लकड़ी की बनी हुई थी, और प्राण छोड़ने के बाद भी वैसी ही थी। और जब ये पिताजी का देखा तो उनका भी ये था कि मतलब जैसे मॉर्निंग में 8 बजे डेथ हुई है, तो अब बेटा बाहर था, तो बेटे का वेट करते करते
उनको शाम को इवनिंग में मतलब मशीन में रखना पड़ा। तो स्नान उनका नेक्स्ट डे था, संस्कार भी नेक्स्ट डे था। तो नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट डे भी वो बहुत ढीली बॉडी थी उनकी, जैसे स्नान वगैरह करवा रहे हैं, तब भी अगले दिन की बात कर रही हूँ मैं। और तो तो नेक्स्ट डे ऐसे का तो फिर सही है बात भी वगैरह। तब नहीं अकड़ा है नेक्स्ट डे अगर, तो इसका मतलब फिर सदगति हुई हो साथ में। उनको मशीन में भी रखा गया था सेफ रखने के लिए। तो तभी भी तो वही पूछ रही हूँ कि उनका क्या मतलब कैसा सफर रहा होगा। हमने देखा ना कुछ दिन पहले जब उनको किसी का शरीर छूटा, अगले दिन जब स्नान कराना था तो शरीर जैसा था वैसा ही अकड़ गया, काट के कैंची से काट के कपड़ों को काटना पड़ा। हम वहीं खड़े यही बात को नोट करने के लिए देख रहे थे वहां पर, इस बात को शरीर लकड़ी की तरह अकड़ चुका था बिल्कुल, सारे कपड़े काट के हटाने पड़े शरीर से। ये चीज को इसलिए सब कितना जप करने के बाद भी अगर शरीर अकड़ सकता तो इसका मतलब कर्मों का लेखा जोखे को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। अभी समय है प्रायश्चित करने का, बाद में फिर आप नहीं कह सकते कि आखिरी समय कोई तैयारी कर सकेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तैयारी कर लीजिए, जितना भी भजन करना, हरि नाम और व्यर्थ के प्रजल्प से इन सबसे बचते हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन अगर अंत समय में जैसे किसी के प्राण निकलने वाले हों और उसको गंगा जल तुलसी दल भी दे दिया जाए और हरि नाम, भले ही उसकी इंद्रियां काम ना कर रही हो लेकिन हरि नाम अगर चल रहा हो, तो मतलब इतना सब ब्रज रज भी लगा दी जाए, तो भी अगर देखा जाता है कि कभी अगर शरीर अकड़ जाता है तो फिर वो कैसे अकड़ जाता है प्रभु जी? तो फिर मुक्ति होनी चाहिए ना। अगर जीवन भर उस तरह के कर्म किए नहीं, आखिरी समय ब्रिज लगाने से एकदम कैसे वो हो जाएगा? ठीक है, उसका लाभ मिलेगा, ये नहीं कि व्यर्थ जाएगा वो सब करना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके कारण से सारा किया हुआ पिछला डिलीट हो जाएगा। उसका पुण्यों का अकाउंट अलग चलता है, पाप कर्मों का अलग चलता है और भक्ति का अलग चलता है। तीनों खाते अलग अलग चलते हैं, एक दूसरे को वो नहीं करते। हाँ, एक दूसरे को तब काट सकते हैं जब वो गतो मुकुंदम परिहर्त करतम, पूरी तरह से शरणागत और समर्पण कर दे, तब हो सकता है कि उसका पुण्य का पाप का खाता बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए। लेकिन फिर वैसा सरेंडर भी चाहिए, उसका समर्पण भी चाहिए। फिर मनसा वाचा कर्मण, मन वाणी कर्म तीनों से प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के आधार पे वैसा समर्पण कर दे तो है। लेकिन समर्पण को तैयार है कितने जने पहले ये तो देखो, कितने समर्पण तैयार है। बनाओ टिकट बनाओ, भी शाम की ट्रेन से ना वृंदावन पहुंच जाओ जल्दी से, जो समर्पण वाले हैं आप में से। सुबह तक पता चल जाएगा कितने पहुंचे वृंदावन में। ठीक है निशु माता, कितने पहुंचेंगे अभी पता चल जाएगा। कहना बड़ा आसान है समर्पण, लेकिन करने के अंदर वहीं पे फिर वो सारे रिश्ते याद आने लगते हैं। ये भी रिश्ता निभाना है, वो भी रिश्ता निभाना है, ये भी करना, दुनिया भर के सब याद आने लगेगा फिर। इसलिए समझिए, धीरे धीरे अब प्रैक्टिस करिए इस बात की कि एक दिन तो ये सब छोड़ना ही है, सब संसार रिश्तों को, संबंधों को। लेकिन पहले ही मन को तैयार करिए वहां जहां रह रहे हैं आप रहते हुए, कि ऊपर से भले आप सब ड्यूटीज कर्तव्य निभाते हो, लेकिन अंदर हृदय में तो एक ही सोच होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मन में तो एक ही विचार हो, ऊपर से भले ड्यूटीज निभाइए, देखने के लिए लगे ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, ये इसके बच्चे हैं, ये इसके माता पिता है, लेकिन अंदर से तो केवल मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरे हैं, बस। इस तरह की सोच में आना पड़ेगा। और कृष्ण को सीधे हम नहीं पहुंच सकते या जानते नहीं, इसलिए गुरु गौरांग राधा कृष्ण, गुरु गौरांग राधा कृष्ण, इस तरह से जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं है? कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जय तुलसी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। जय
प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दान प्रणाम। हरे हरे कृष्ण जी, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी।